देश के साधु संत गुरु जगत गुरु ने के प्रति यही संदेश देना चाहते हैं। हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा हमारे भिन्न होने पर भी हम मानव समाज एक है, मानव संस्कृति एक है, चाहे वो मानव किसी देश में भी रहता हो। त्रिवेणी पर तत्व ज्ञानियों ने अपनी दृष्टि दी है। सांवले रंग और धवल चांदनी का मिलन सा स्वरूप ही यहाँ दृष्टांकित होता है। सरस्वती नदी जो है बहुत प्राचीन नदी है और आर्य संस्कृत का उद्भव और विकास सरस्वती के तट पर हुआ और ये सरस्वती आकर के लुप्त हो गई और पटियाला के पास संभवतः ही लुप्त हुई है। और कहा यह जाता है कि ये अंदर अंदर यहाँ पर आकर के जमुना से मिले, जमुना गंगा के संग मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं पर ये नदी का जो बहाव है वो उधर रुक करके इसमें वहीं मिल गया होगा, लेकिन त्रिवेणी तभी होगी जहाँ संगम होगा। तो इसलिए इसको त्रिवेणी यहाँ कहा जाता है और जगह त्रिवेणी नहीं कहा जा सकता है और कोई ऐसी नदी है भी नहीं जिसमें मिली हो। तो इस कारण सरस्वती की ज़्यादा विशेषता है और अब भी खुदाई हो रही है और सरस्वती का ट्रेस मिल रहा है अरब सागर में गिरने का। तो सरस्वती की जो पवित्रता है, सरस्वती जो है वो हमारी संस्कृत उसी की दी हुई है। पुराने ज़माने में ऋषि महर्षि पूजा पाठ करते थे, ध्यान लगाते थे, वो सब सरस्वती के तट पर होता है। ये है अक्षय वट, जो संगम तट पर ही किले के भीतर स्थित है। भारतीय संस्कृति में इस अक्षय वट का अतुलनीय वर्णन मिलता है। यह अक्षय वट वृक्ष मनोकामना पूर्ण करने की मान्यता से भरा पूरा है, तो इसे मनोवांछित फल देने वाला भी कहा गया है। मान्यता है कि सीता जी ने अपने पति श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को कुशल पूर्वक बीत जाने के लिए अक्षय वट की पूजा की थी। अक्षय वट वह वट जो कभी नष्ट न हो, जिसका कभी क्षय न हो, उस अक्षय वट की छत्र छाया में हम यहाँ पर 1 मास तक कल्पवास करते हैं, यानी उसको हम कल्पतरु मानते हैं। तो यहाँ पर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं उस तरह की, जैसे त्रिवेणी का नाम लिया आपने, तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और उनकी 3 पटरानियां धर्म पत्नियां हैं। ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की महालक्ष्मी और भगवान शिव की महाकाली। तो ये 3 से ही एक मंत्र भी बनता है जो तंत्र में पूर्ण रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं। उस मंत्र का नाम है नवार्ण मंत्र। उसमें मुख्य रूप से 3 बीज हैं, ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं महासरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र, क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। यही 3 बीज मंत्र यहाँ पर त्रिकोण में स्थित हैं। अथर्ववेद में इसे ब्रह्मांड वृक्ष और रामायण में सामान्य क्रोध, किंतु रामचरितमानस में अक्षय वट कहा गया है। जब चीनी बौद्ध यात्री हुएनत्सांग भारत आया तो इस वृक्ष को देखकर उसने इसे देव मंदिर कहा। 11वीं शताब्दी में भारत आए मुस्लिम लेखक अल बरूनी ने इसे प्रयाग वृक्ष कहकर इसकी महत्ता का वर्णन किया, किंतु जैन साक्ष्य में इसे अक्षय वट ही माना। ज्ञानी विज्ञानियों की सिद्ध स्थली अरैल यहीं संगम तट पर ही है, तो जाने कितने ही यज्ञों की पावन धूप से रची बसी
झूसी भी यही है। ये अनाद काल से, हर्षवर्धन के पहले से अनाद काल से ये त्रिवेणी में महत्व है। ये उस समय हर्षवर्धन जो थे वो आया करते थे तट पर और अपना सब कुछ जो कुछ था दान कर दिया करते थे, और बल्कि अपनी बहन से राजश्री से कपड़ा मांगकर वो पहनते थे और सब कुछ दान दिया करते थे। हर्षवर्धन बड़े भारी दानी थे। त्रिवेणी के पावन जल का औषधि रूप में ग्रहण करने की परंपरा भी है। आरोग्यवर्धक ये जल निरंतर ग्रहण करने से तमाम कष्टों से भी निजात मिलता है, क्योंकि नानाविध हितकर खनिज लवणों से युक्त और प्राकृतिक है ये जल। कठिनाई बड़ी ये हो गई है कि संगम का पानी बड़ा विकृत हो गया है। ये जल बह रहा है। इसके पहले कानपुर से जो जितने नाले ओले होते थे सब इसमें मिला दिए गए और इसका जल सूख गया, और सूखने के बाद नरोरा और इत्यादि से जब पानी वहाँ से छोड़ा जाता है तब ये पानी नहाने लायक होता है। पानी में विषाक्त कीड़ों का पहले ऐसा नहीं था। पहले कुंभ में गंगा जी स्वच्छ थी, और हमने तो दो कुंभ 3 देखे हैं। कुंभ का बड़ा महत्व है और प्राचीन काल से लोग इसमें आया करते। कल कल बहे पुण्य के धारा, गोता मारा प्राण पखारा। कल कल बहे पुण्य के धारा, गोता मारा प्राण पखारा। कल कल बहे पुण्य के धारा, गोता मारा प्राण पखारा। ऐसन निर्मल हवे त्रिवेणी के नीर सजनी, ऐसन निर्मल हवे त्रिवेणी के नीर सजनी। एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी, एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी। कल कल बहे पुण्य के धारा, गोता मारा प्राण पखारा। ऐसन निर्मल हवे त्रिवेणी के नीर सजनी, ऐसन निर्मल हवे त्रिवेणी के नीर सजनी। एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी, एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी। एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी, एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी। एकरे तट पर हरदम जुड़ल रहे रे वीर सजनी। साल पहले यहाँ जगत गुरु कांची कामकोटी चंद्रशेखर सरस्वती महाराज जी आए थे, पैदल से आए थे। उस समय में 1 महीना यहाँ संगम में पूजा अर्चना कर रहे थे। उस समय में गंगा जी में इस तरफ किनारे एक मंदिर बनाने का इच्छा हुई। उसके लिए आदिशंकर विमान मंडपम खोल के इस मंदिर का निर्माण के लिए 70 में इसका काम शुरू हुआ है और 86 में इसका पूरा हुआ है। त्रिवेणी तट पर हवा में लहराते रंग बिरंगे झंडे यहाँ की शोभा हैं। ये देखकर आश्चर्य होता है कि ये झंडे अजीबोगरीब किस्म के हैं। पंखा, कटार, तुमड़ी, नारियल कुछ भी हो सकता है। वास्तव में ये संगम तट के पंडों की अपनी पहचान है, तो उनके यजमानों सहित अन्य तीर्थयात्रियों के लिए संगम तट पर पहुंचने का माध्यम भी है। संगम तट के पंडे हर यात्री के मार्गदर्शक का काम करते हैं। यही नहीं, यहाँ कल्पवास करने वाले लोग हों या फिर साधु संत और अखाड़े बाड़े, सबके भी अपने झंडे होते हैं। ये पताका ही यहाँ की शक्ति के द्योतक भी हैं।
था कि आप हनुमान जी की प्रतिमा बना करके अपने राज्य में स्थापित करें तो शायद आपको पुत्र हो जाए, क्योंकि वो संतानहीन थे। संतान होने संतान के लिए उन्होंने भगवान की बड़ी साधना की, तो उसमें उन्होंने स्वप्न हुआ कि आप हनुमान जी की प्रतिमा अपने राज्य में लगवाएंगे। तो उन्होंने ये इधर माँ भगवती विंध्यवासिनी का जंगल पड़ता है, पूरा इलाका इधर भगवती विंध्यवासिनी का ही है। उस विंध्यवासिनी की जंगल से एक बड़ी चट्टान को तोड़ करके एक सुंदर सी भगवान की प्रतिमा उसमें बनाई गई थी, जबकि उसमें मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। उस समय उस राजा ने उस प्रतिमा को बनाया और वो नाव के द्वारा उसको अपने कन्नौज राज्य में लेके जा रहे थे। तभी वो मूर्ति यहाँ संगम पे नाव पलटने से गिर गई और राजा बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हुआ कि मैं क्या करूँ। तो फिर रात भर वो यहीं रहे, रात को जब सोए तो फिर उनको स्वप्न हुआ कि आपका कार्य हो गया है, आप अब जाइए। राजा चले गए, उनको पुत्र प्राप्ति हुई, समय बीता, फिर यहाँ से जल हटा तो जैसे कुंभ मेला लगता है ऐसे कुंभ मेला लगा। उस कुंभ में यहाँ एक संत आए थे, महंत बालगिरी थे। उन्होंने अपने साधना के लिए एक धूना हवन कुंड का निर्माण किया। उस निर्माण में उनको इस मूर्ति का आभास हुआ और उन्होंने इस मूर्ति को पूरी रूप से साफ किया और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। की पवित्रता तो प्रारंभ से रही, लेकिन वो पवित्रता जो है वो छिन्न भिन्न हो रही है, इसलिए कि तमाम उसमें गंदगी छोड़ी जाती है, सीवर का पानी छोड़ा जाता है। तो इस पर भी, इतना होने पर भी गंगा का महत्व अब भी है और उसकी वजह से यहाँ आज भी कुंभ में तमाम यात्री आ रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि पानी विकृत है, लेकिन आस्था गंगा जी पे इतनी है कि उस आस्था की वजह से ये सब चल रहा है और इसी आस्था के बल पर ये इतना बड़ा मेला लग रहा है। और गंगा का जल तो कहा जाता आज भी नहीं है, लेकिन तीर्थयात्री उसमें नहाते हैं, भोजन बनाते हैं और उनको कुछ असर नहीं पड़ता है। बिना बुलाए अमृत नक्षत्र योग में त्रिवेणी तट में बस जाता है। भावनाओं का मेला जहाँ साधु संत और महात्माओं के साथ कल्पवास कर पुण्य कमाने के लिए लोग पूरे माह भर इकट्ठा रहते हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं और अपनी पहचान को नया आयाम देते हैं। यहाँ पर एक मास जो कल्पवास करने का विधान है, कल्पवास से हमारे शास्त्रों में कल्पतरु की बात की जाती है कि कल्पतरु के नीचे जब व्यक्ति आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती जाती है। हाथ जोड़ो सब चले लगता लोग, बोलो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची। दाहिने हाथ में रखिए पिन और ब्राह्मण लोग जो आप हैं वो जनेऊ बदल लो। पंडित जी जनेऊ अब सब हो जाओ।
अपनी दृष्टि खोलो और खोजो इस ब्रह्मांड की सच्चाई को, जो अपरिवर्तनीय और अंतहीन है। सुनो अपनी अंतरात्मा की आवाज को और अपने हृदय की धमनियों में संचारित होते रक्त की गति को महसूस करो। तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण की शक्ति और संकल्प का संगीत सुनाई पड़ेगा। कुंभ अर्थात धर्म, मजहब, संस्कृति, परंपरा और जाति से एकदम भिन्न भावनात्मक जुड़ाव की संस्कृति, जिसे सहेजे लोग एक जगह जमा होते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा मेला जुटता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फलीभूत भी करता है। गंगा तेरे मारे युगों युगों की कथा सुनाए, तेरे बहते धारे तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखाना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, झरझर बहता जाए, झरझर बहता